लेकिन तुम ये शुक्र करो कि कुछ हुआ नहीं मीरान, सब कुछ ठीक है। रेहान, तुम्हारे साथ ये सब करने वालों को हिसाब देना होगा। मैं एक एक से हिसाब लूंगा। मैं नहीं चाहता तुम वो सब याद करो, लेकिन मजबूरी है। मुझे जानना है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, जो भी तुम मुझे बता सको। जो भी याद आएगा मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन सच में इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए मुझे प्रेशराइज नहीं करो। अभी हम कल आराम से बात करेंगे। ठीक कह रहे हो, एक बहुत मुश्किल दिन था आज का। अब तुम रेस्ट करो प्लीज। जब भी तुम तैयार होगी मुझे बता देना, कोई मसला नहीं है। गाड़ी क्यों रोक दी? मीरान! रेहान, तुम ठीक हो? मीरान, उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मेरी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी, फिर मुझे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले गए। 3 लोगों के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं देखा या सुना। एक वीरान सी जगह पर ले गए मुझे और सोफे की जैसी किसी चीज पर बिठा दिया। मेरी आंखों पर पट्टी थी और उन्होंने मेरी आंखें नहीं खोली। ठीक है, समझ गया रेहान। सबसे पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर मुझे शुरू से सारी बात बताओ प्लीज। तुम्हारी दादी के पीछे इसलिए गई थी कि कहीं वो मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, गार्ड्स की जान खतरे में डाल। मैं जानता हूँ रेहान, मैं जानता हूँ। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं इसमें, जानता हूँ मैं तो सिर्फ तुम्हारी दादी को फॉलो कर रही थी। वहां पहुंचने से पहले ही एक गाड़ी ने हमारा रास्ता रोक लिया। ड्राइवर ने उसे क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ रेहान, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रेहान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें कुछ और याद है? सिर्फ चलने की आवाज आ रही थी। कमरे की वीरानी में सिर्फ चलने की आवाज आ रही थी। उन 3 लोगों के बाद कोई था जो चल रहा था, और फिर एक कुर्सी की आवाज आई जैसे कि कोई मेरे सामने ही आकर बैठ गया हो, और मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। बस। तो ठीक है, सब खत्म हो गया, सब खत्म रेहान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रेहान, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने तुम्हें अगवा क्यों किया? उन लोगों का मसला क्या था? अच्छी तरह सोचो रेहान, उन्होंने कुछ और कहा तो नहीं? अच्छी तरह सोचो रेहान, तुम्हें छोड़ने के लिए उन्होंने कुछ और तो नहीं कहा तुमसे? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ गाड़ी में घसीट कर लेकर गए थे, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछूंगा। तुम थक चुकी हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो तुम आराम कर लो, अभी इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना?
मीरान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर उन चीजों को याद करके दुख हो रहा है मुझे, प्लीज मुझे मत याद दिलाओ। प्लीज मुझसे और कुछ मत पूछो। ठीक है मेरी जान। एलिफ मैडम, आप कुछ और लेंगी? शुक्रिया आपका। और आप? कैसे लोग हैं या अल्लाह, सब लोग ऐसे सुकून से नाश्ता कर रहे हैं जैसे कोई बात ही ना हुई हो। तेरा शुक्र है या रब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रियान, आप कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, थैंक यू। कैसे ठीक नहीं होगी, इससे ज्यादा आरामदेह जगह और कहाँ हो सकती है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप भी ठीक हैं, हम सब ही ठीक हैं। इस घर में रहने वाला कोई भी शख्स बोर नहीं हो सकता। हम जाकर कहीं अटैक करते हैं और वो आकर हमारे घर पर अटैक करते हैं। आलिफ हो, गोनल हो, रेयान हो, कोई ना कोई गायब हो ही जाता है। हम सब लोगों की जिंदगी एक ड्रामे की तरह गुजर रही है। अल्लाह हम सब पर रहम करे अजीजा बेगम। मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं जा रही हूँ। अच्छा बहू, अब मैं चलती हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा और ज्यादा एहतियात करोगी। अस्मा, मेरी कॉफी मेरे कमरे में ले आओ। तुम ठीक हो ना रेहान? ठीक हूँ। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, वहीं कॉफी पी लूंगी। क्या आप लोगों के लिए भेजूं? थोड़ा वेट कर लो, हम साथ में पी लेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा शुक्र है रेयान, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है। हम फिर कभी एक साथ बैठकर कॉफी पी लेंगे, और अभी आप दोनों पीजिए। ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। हाँ जानती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में मिलते हैं। बहुत ही अच्छी लड़की है ये, और अस्मा आंटी वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। हाँ बिल्कुल। एलिफ मेरे लिए कजन से बढ़कर बिल्कुल एक सगी बहन की तरह है। जब उसके माँ बाप फौत हुए तब वो बहुत छोटी थी, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है उसने, लेकिन अब वो हालात से लड़ना सीख चुकी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मीरान, और वैसे भी इतनी तकलीफों और दर्द के बाद जिंदगी को दोबारा शुरू करना आसान बात नहीं। बहुत हिम्मत चाहिए, किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। हेलो आजाद। हाँ एलिफ, तुमने कॉल की थी, उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था। आजाद, रेहान कल रात मिल गई थी, बस तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रही थी। क्या कल रात? लेकिन रेहान कहाँ है अब? कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं है? ठीक है ना सब? हाँ हाँ वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। शुक्र है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, एकदम सेफ। किसने उसको किडनैप किया था, उसने बताया? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया है कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। रेहान को अपनी आंखों से देखूंगा। नहीं नहीं आजाद प्लीज,
खुदा के लिए ऐसा मत करना तुम। प्लीज मेरी बात को समझो तुम आजाद। अगर तुम यहाँ पर आए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे रेयान से मिलना है। ओके, तुम मिल लेना, लेकिन यहाँ नहीं। प्लीज आजाद, तुम नहीं जानते। देखो, यहाँ कोई ना कोई मसला होता रहता है, बस इसलिए मना कर रही हूँ। आजाद, तुम सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है अलिफ, जैसा तुम कहो। तुम्हारा शुक्रिया अलिफ, इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है आजाद।